हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो की जानिब से जो HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है तमाम तरह हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइंस दूंगा कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से इनका फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म को फिल कैसे करना है। ठीक है, तो ये इनका नोटिफिकेशन है जो कि अभी अनाउंसमेंट हुई है, इनकी एक दिन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सारे जो है वो डिज़र्विंग नीडी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि एडमिटेड हैं मेरिट पे। ठीक है, MBBS या BDS या BS नर्सिंग, BS बायो मेडिकल इंजीनियरिंग या डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एंड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के एकेडमिक सेशन 2023 और 2022 एंड 2023 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि लम्स जामशोरो में मेरिट की बेस पे एडमिट हैं, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है। अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है कि आपने ये लिंक जो है वो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उस लिंक के थ्रू जो है वो अपना फॉर्म डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आपने फॉर्म को करना है डाउनलोड और उसको अच्छे तरीके से फिल करना है। स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आपकी एडमिशन सेल्फ पे है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। सबमिट का करना है फॉर्म को, कह रहे हैं कि सबमिट द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेटेस्ट बाय May 31, 2023 एट फाइनेंशियल एड ऑफिस सफाओ इन द एकेडमिक ब्लॉक लम्स जामशोरो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो आपने क्या करना है, फॉर्म को फिल करके उनको पहले डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिल करेंगे, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपने इनका जो फाइनेंशियल एड ऑफिस है लम्स जामशोरो का, वहाँ पर आपने 31 मई से पहले आपने जमा करवाना है। ठीक है, बाकी और कोई आपका क्वेश्चन है तो ये इनके नंबर से आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने फॉर्म को डाउनलोड कहाँ से करना है। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है लम्स की, और ये देखें ये है HEC की वेबसाइट जहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। ठीक है, hec.government.pk/english/scholarshipsgrants/pages/downloads.aspx। ठीक है, ये मैं लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करें। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आप बेसिकली इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। पहला है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें, उसके बाद ये गाइडलाइंस है। ठीक है, एप्लीकेशन के को फिल करने के लिए ये है डेट ऑफ एग्रीमेंट, ये भी आप डाउनलोड करेंगे। ये तब रिक्वायर्ड होगा जब आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी। फ़िलहाल के लिए आपने फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, डाउनलोड करके अब जैसे हम डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का फॉर्म डाउनलोड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये टोटल जो है वो 7 पेजेस का फॉर्म है जो कि आपने फिल करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यहाँ पर डिग्री आपकी कौन सी है, आप कौन से प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के यहाँ पर नाम लिखना है, आपका नाम, यहाँ पर आपने जेंडर चूज़ करनी है, अपना CNIC नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप बताना है कि सिंगल हैं या मैरिड हैं, टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपकी एज कितनी है, डोमिसाइल आपका कौन सा है, आपकी प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस आपकी कौन सी है। ठीक है, आर यू करेंटली वर्किंग, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो येस करेंगे। येस करेंगे तो यहाँ पर आपने डिटेल भी देनी है कि कहाँ पर काम कर रहे हैं, किस कंपनी में। अगर नो करते हैं तो ये चीज़ें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली अगर आप करते हैं येस तो यहाँ पर फिर डिटेल देंगे कि कितनी आपकी इनकम है और मंथली आप क्या वहाँ से जो है वो पे आउट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी ऑफिस का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो टोटल फैमिली मेम्बर्स करेंटली लिविंग विथ यू, आपके साथ अभी जो करंटली फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आपने डिटेल देनी है। ठीक है, नेम ऑफ़ द फैमिली मेम्बर, आपका उससे रिलेशन क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, यानी कि वो मैरिड हैं, सिंगल हैं, और रिमार्क्स यहाँ पर देनी है। ठीक है, आपने इस तरीके से 1 बाय 1 जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप एक्स्ट्रा शीट इसके साथ अटैच करके वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स अर्निंग, यहाँ पर जो है वो आप अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स जो कि अर्निंग कर रहे हैं उनकी आप डिटेल देंगे, उनका नाम, उनका आपसे रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, और क्या ऑक्यूपेशन है, मतलब कि वो काम क्या करते हैं वो आपने स्पेसिफाई करना है, यहाँ पर बताना है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताना है और डेजिग्नेशन मान के वो उसका डेजिग्नेशन क्या है वो आपने बताना है। उनकी मंथली ग्रोस या पे अर्निंग्स क्या है वो आपने बतानी है। इस तरीके से आपने
1 बाय 1 सबका लिख के यहाँ पर आपने टोटल अर्निंग बतानी है आपने मंथली, ठीक है, सारे मेंबर्स की। उसके बाद ये जो है वो सेकंड पेज है, ये आपके ब्रदर्स, सिस्टर्स, चिल्ड्रंस या फैमिली मेम्बर्स जो कि स्टडी कर रहे हैं उनकी आपने यहाँ पर डिटेल देनी है 1 बाय 1, उनका नाम, उनका आपसे रिलेशन क्या है, उनके इंस्टीट्यूट का नाम और उनकी एड्रेस, ठीक है, उनकी पर मंथ फ़ी कितनी है। इस तरीके से आपने हर एक बच्चे का यहाँ पर जो है वो डिटेल देनी है और टोटल चार्जेस जो है वो कितनी होती है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। ये आपके फादर्स की इन्फॉर्मेशन है, आपके फादर का नाम, आपके फादर का CNIC, उनका स्टेटस आपने बताना है, ठीक है। प्रोफेशनल स्टेटस क्या है कि वो रिटायर्ड हैं या एम्प्लॉयड हैं या बिज़नेस ओनर हैं, टिक लगाना है। अगर यहाँ पर एम्प्लॉयड या बिज़नेस ओनर करते हैं तो यहाँ पर आप डिटेल भी देंगे कि कहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, कंपनी या एम्प्लॉयर का नाम, ऑफिस का नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है, NTN नंबर, और यहाँ पर डेजिग्नेशन बतानी है कि कौन से ग्रेड में है, उनकी ग्रोस मंथली इनकम कितनी होती है, टोटल जो है वो नेट मंथली टेक फ्रॉम होम इनकम, सैलरी, पेंशन, और जो यानी कि एक्सपेंस के अलावा जो नेट इनकम मंथली बचती है वो कितनी होती है, ठीक है, सैलरी या पेंशन या किसी और तरीके से वो आपने यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर दूसरा कोई मेंबर अगर अर्निंग करता है तो उनका नाम, उनका आपसे रिलेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन, ठीक है, मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल टू द एप्लीकेंट इन पाकिस्तान रुपी, तो आपने यहाँ पर जो है वो कितनी सपोर्ट करता है वो आपने यहाँ बताना है, और एसेट इनकम ऑन मंथली बेसिस। अब यहाँ पर ये मंथली बेसिस पे आपके जितने भी एसेट्स हैं वो आपने बताने हैं कि प्रॉपर्टी में अगर आपके पास कोई रेंट वगैरह है तो फादर या मदर या स्पाउस या सेल्फ या अदर या जो भी है आपके पास उनकी आपने डिटेल देनी है, ठीक है। अगर आपकी कोई लैंड लीज पे है आपके फादर की या मदर की या स्पाउस की या सेल्फ की तो वो आप 1 बाय 1 सबकी डिटेल देंगे। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो सिंपली आप ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। बैंक डिपॉजिट या कोई आपके शेयर्स या सिक्योरिटीज़, ठीक है, या कोई और जो है वो एसेट इनकम है तो आप बताएंगे, अदरवाइज़ इसको लीव कर दें। और यहाँ पर थर्ड पेज जो है ये हमारा टोटल फैमिली मंथली इनकम है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपने अपनी फैमिली मेम्बर का नाम बताना है, उनका आपसे रिलेशन क्या है, उनकी मंथली इनकम कितनी है फ्रॉम एसेट्स, ठीक है, और यहाँ पर मंथली ग्रॉस पेइंग या अर्निंग कितनी है उनकी, और यहाँ पर जो है वो नेट इनकम कितनी है मंथली, यानी कि एक्सपेंस के अलावा जो आपकी बचती है वो उनकी कितनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने 1 बाय 1 जितने भी मेंबर्स आपके जो है वो अर्निंग करते हैं उनकी आप डिटेल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एप्लीकेंट आपकी कोई मंथली ग्रॉस वगैरह इनकम है अर्निंग तो वो आप बताएंगे, और आपकी मंथली नेट इनकम कितनी, अगर आप कहीं पर काम करते हैं तो आपके एक्सपेंस के अलावा कितनी बचती है, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब टोटल मंथली इनकम इन पाकिस्तान रुपीज़ आपने बतानी है यहाँ पर कितनी है, और यहाँ पर एनुअल इनकम बतानी है, ठीक है, यहाँ पर मंथली और यहाँ पर एनुअल बतानी है आपने। उसके बाद ये जो है वो आपके फैमिली का एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपने बताना है। आपके पास जो एकोमोडेशन है वो किस टाइप की है, बेसिकली यहाँ पर 3 कैटेगरीज़ हैं। अगर आपके पास बंगलोज़ है तो आपने यहाँ पर टिक लगाना है, या रेंटेड है तो यहाँ पर आपने वो बताना है, या अगर आपकी जो है वो सेल्फ की कोई अपनी है या गवर्नमेंट की है तो वो यहाँ पर टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका विलेज है या टाउन हाउस है या अपार्टमेंट है या सेल्फ या फैमिली ओन्ड है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बताएंगे कि उसकी साइज़ कितनी है, कितना कवर्ड एरिया है उसका टोटल, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो अकोमोडेशन लोकेशन, उनकी एड्रेस बतानी है, आपके जो है वो कितने बेडरूम्स या रूम्स हैं वो आपने बताने हैं, एयर कंडीशनर्स कितने हैं, अकोमोडेशन मंथली रेंट, ठीक है, तो मंथली रेंट उनकी कितनी है, और अकोमोडेशन एनुअल रेंट उनकी कितनी है अगर आपके पास रेंट पे है तो, टोटल अकोमोडेशन रेंटल एक्सपेंडिचर कितना होता है वो आपने यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि एनी अदर हाउस फ्लैट आउंड बाय द पेरेंट्स गार्डियन, इफ यस प्लीज़ स्पेसिफाई। अगर आपके पास कोई और आपकी गार्डियंस के पास कोई हाउस या फ्लैट वगैरह है तो उनकी आप यहाँ पर साइज़ बताएंगे, ठीक है। ये आपके यूटिलिटी के बिल्स हैं जिनकी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, टेलीफोन का कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, गैस का कितना है और वाटर का कितना है, ठीक है। यहाँ पर मेडिकल का एक्सपेंडिचर आपका पर मंथ कितना आया था वो यहाँ पर आपने बताना है, टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर एजुकेशन पे टोटल कितना आता है, अकोमोडेशन का कितना आता है, यूटिलिटी एक्सपेंडिचर कितना आता है, मेडिकल का कितना, और कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कोई है तो वो आप बताएं। अब यहाँ पर टोटल मंथली एक्सपेंडिचर और यहाँ पर टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये जहन में रखना है, पहले आपने मंथली लिखना है टोटल, उसके बाद आपने एनुअल यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये जो है वो 2 डिस्क्रिप्शन है अगेन जो कि आपकी मंथली और एनुअल है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि टोटल आपकी मंथली इनकम कितनी होती है
और टोटल आपकी मंथली एक्सपेंडिचर कितना होता है वो आपने बताना है। और फिर ये सारी चीज़ें कटने के बाद आपका नेट जो है वो मंथली डिस्पोजल इनकम कितना बचता है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर एनुअल बताना है कि एनुअल आपकी इनकम कितनी होती है, और यहाँ पर टोटल एनुअल आपका एक्सपेंडिचर कितना होता है। ये चीज़ें कटने के बाद आपकी जो नेट एनुअल डिस्पोजल इनकम बचती है वो कितनी है, वो यहाँ पर आपने बताना है। अगर आपकी इनकम जो है वो माइनस में आती है, यानी कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आपकी इनकम कम है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर नेगेटिव में आती है तो वो आपने एक्सप्लेन करना है कि इस गैप को आपने मेंटेन कैसे करते हैं आप, ठीक है। जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल के तौर पर आपकी जो है वो मंथली इनकम है 2 लाख, ठीक है, और आपके जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो जो है वो 2 लाख से ऊपर आ रहे हैं, यानी कि आपकी जो नेट एनुअल इनकम है डिस्पोजल वो माइनस में जा रही है, यानी कि कुछ भी नहीं बच रहा है, माइनस में जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि उस गैप को आप कैसे मेंटेन करते हैं, वो रीज़न आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। उसके बाद एसेट्स विथ करंट मार्केट वैल्यू, आपके पास जो भी एसेट्स हैं उनकी करंट मार्केट वैल्यूज़ आपने यहाँ पर लिखनी है। अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट है, अगर है तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर वो डिटेल आपने बतानी है कि ठीक है कि टाइप कौन सा है, कार है या मोटरसाइकिल है या जो है वो कोई और टाइप, उनकी जो है वो मॉडल क्या है, उनकी इंजन की कैपेसिटी क्या है, उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑनरशिप आपका पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपके पास जो है वो ट्रांसपोर्ट है वो आप लिखेंगे। अब ट्रांसपोर्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं, ट्रैक्टर, रिक्शा, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कैरेज पिक, ठीक है, ट्रक, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनमें कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप उनकी करंट मार्केट वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ़ कैटल्स आपके पास, यानी कि गोट वगैरह या काऊ वगैरह जो भी हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे उन, और आपकी जो एरिया और लोकेशन है प्लॉट का वो यहाँ पर कितना है वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो एसेट टाइटल में रेजिडेंशियल, उनकी क्वांटिटी, उनका साइज़, उनकी लोकेशन, ठीक है, ये चीज़ें अगर आपके पास है तो दें, अदरवाइज़ छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। कमर्शियल कोई एरिया आपके पास, कोई एग्रीकल्चर या कोई एम्प्लॉय या गवर्नमेंट स्कीम की जो भी आपके पास है तो उनकी आप क्वांटिटी, साइज़, ठीक है, लोकेशन, एड्रेस, उनकी कल्टीवेबल एरिया, ठीक है, एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़, तो जो भी आपका है वो आप यहाँ पर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। एसेट्स वर्थ करंट मार्केट वैल्यू इन पीकेआर, जो आपके पास एसेट्स हैं उनकी जो है वो करंट मार्केट वैल्यू क्या है। आपकी जो हाउस है, आपके फादर या मदर या स्पाउस या आपका अपना या गार्डियन का, उनकी जो है वो क्या करंट मार्केट वैल्यू है वो आप यहाँ पर बताएंगे। बिजनेस कोई है तो वो आप बताएंगे, लैंड या बिल्डिंग या बैंक बैलेंस या स्टॉक्स, प्राइस, बॉन्ड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो लीव भी कर सकते हैं, अगर है तो उनकी आपने यहाँ पर करंट मार्केट वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर आपने कहीं पर लोन लिया है या एप्लीकेशन आपकी एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो जो है वो कोई भी लोन या किसी फ्रेंड से, तो यहाँ पर बताने हैं कि किस टाइप का लोन था, कितना लोन था, और यहाँ पर कोई और फाइनेंशियल सोर्स है अदर देन लोन की तो वो भी आप यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपने जो आपके एडमिशन के लिए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो चार्जेस पेड की थी वो आपने कैसे पेड की, अल्दो आपने लोन पे करके किया या आपने जो है वो अपने घर में जो इनकम थी उससे किया, या आपने कोई अपनी एसेट वर्थ जो होता है वो आपने सेल करके आपकी एडमिशन चार्जेस पेड की, तो वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट्स एजुकेशनल रिकॉर्ड में यहाँ पर आपने बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, इंटरमीडिएट की और सेकेंडरी की, ठीक है। पर मंथ आपकी फ़ीस क्या थी, अपने इंस्टीट्यूट का नाम और उनकी लोकेशन आप बताएंगे, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, और डिवीज़न आपका क्या था उसमें, या जीपीए जो होता है कितना था, परसेंटेज आपका क्या था। इस तरीके से आपने तीनों जो है वो एजुकेशन की डिटेल देनी है। और यहाँ पर जो है वो आपके पर मंथ फ़ीस जो ट्यूशन चार्जेस होती है वो लास्ट आपने जो अटेंड किया उसकी कितनी थी वो आप यहाँ पे बताएंगे। हैव यू एवर गॉट एनी अदर स्कॉलरशिप, अगर आप येस करते हैं तो उनकी डिटेल देंगे, उनका नाम, टोटल अमाउंट कितना मिला, टोटल स्कॉलरशिप का पीरियड क्या था, ठीक है। अगर नहीं मिला तो आप नो करें, सिंपल। यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट आप पर्पज़ आपने लिखना है, एक्सप्लेन योर सुटेबिलिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप, अटैच द सेपरेट शीट इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है कि ये आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, ठीक है, आप ही क्यों जो है वो कैंडिडेट हैं जिनको ये स्कॉलरशिप दी जाए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप बड़ी लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ तो एक्स्ट्रा शीट आपके इसके साथ अटैच करके वो लिखेंगे, ठीक है। अंडरटेकिंग में आपने अपने पेरेंट्स की सिग्नेचर, आपकी सिग्नेचर, और ये ऑफिस यूज़ के लिए है, आपने इसको नहीं छेड़ना। सिंपली इस फॉर्म को जो है वो आपने अपनी फाइनेंशियल एड ऑफिस में जो है वो सबमिट करवाना है, अपने CNIC
और अपना आईडी कार्ड, आपकी जो लास्ट मार्कशीट है उसके साथ ये आपने अपने फाइनेंशियल एड ऑफिस में सबमिट करवानी है। और यहाँ से आप डेट ऑफ एग्रीमेंट भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी ना, तो आपको ये डेट ऑफ एग्रीमेंट जो है वो आपने स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करवा के आपने जो है वो सबमिट करवाना होगा। अभी के लिए जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आप ये डाउनलोड करके रख लें आपके पास, ठीक है। यहाँ पर 2 विटनेस की इन्फॉर्मेशन आएगी, ये आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका NIC, आपकी यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर, डिपार्टमेंट कौन सा है और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ये आप सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो ये अभी के लिए जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो आपने अभी फ़िलहाल आपकी सिलेक्शन हो जाए तो ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ देखें, ये कह रहे हैं कि ये ही जो लिंक है जहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। तो आई होप कि यार वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हमारा ग्रुप भी है, ज्वाइन कर लें फेसबुक पे, ठीक है। स्कॉलरशिप्स अलर्ट के नाम से स्कॉलरशिप्स अलर्ट पेज भी है। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे जो है वो रीच कर सकते हैं। 030481811016 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। और चैनल को कर दें यार सब्सक्राइब। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।